क्लास 5 का इंग्लिश का बुक है ये, और आज हम लोग करेंगे लेसन 4। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट। दिन प्रतिदिन मैं अपनी कागज की नावें बहाता हूँ। फ्लोट मतलब होता है बहाना। अब चलिए कविता पढ़ते हैं। कविता किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब देखिए पढ़ते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। ठीक है, दिन प्रतिदिन मैं अपने कागज की नावें बहाता हूँ। ठीक है, वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। एक एक करते के बहती हुई धारा में, एक एक करके बहती हुई धारा में मैं दिन प्रतिदिन मैं अपनी नाव बहाता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम। बड़े बड़े काले अक्षर में मैं उन पर अपना नाम लिखता हूँ। एंड द नेम ऑफ विलेज वेयर आई लिव, और उस गांव का नाम भी जहां मैं रहता हूँ। आई होप डेट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। मुझे आशा है कि किसी अजनबी देश में कोई उन्हें पाएगा और जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ सिवली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन। ठीक है, मैं अपनी छोटी नाव में अपने बगीचे के सिवली फूल भर देता हूँ। ठीक है, नाव में क्या भरते हैं? फूल भरते हैं, और फूल का नाम है सिवली। ठीक है, अब देखिए। एंड होप डैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द नाइट। और आशा करता हूँ कि ये भोर के ये खिले हुए फूल रात के अंधेरे में भी सुरक्षित रूप से किनारे तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। द चाइल्ड इज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लोटिंग पेपर बोट इन द रिवर, तो ये सही है, हम लोग लिखेंगे ट्रू। उसके बाद है, द चाइल्ड राइट्स हिज नेम इन स्मॉल ब्लैक लेटर। जो बच्चा है वो अपना नाम छोटा ब्लैक लेटर में काले अक्षर में लिखता है, गलत है। बड़े अक्षर में लिखता है वो, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। द चाइल्ड सेंड टू हिज विलेज द फ्रूट एंड फ्लावर ग्रोन इन हिज गार्डन। गलत है, फ्रूट नहीं भेजता है, फ्लावर भेजता है। एक फ्लावर है सिवली जिसका नाम है, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। अब देखिए, द चाइल्ड लोड्स हिज लिटिल बोट विथ रोजेस। गलत है, रोजेस नहीं, सिवली फ्लावर भेजता है, हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो इसको भी हो जाएगा फॉल्स। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाई डज चाइल्ड फ्लोट हिज पेपर बोट। ठीक है, बच्चा जो है पेपर कागज का जो नाम है उसको क्यों तैराता है। ठीक है, द चाइल्ड फ्लोट में एस लगा देंगे, फ्लोट्स हिज पेपर बोट फॉर फॉर फन एंड टू सेंड देम द डाउन स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द चाइल्ड राइट्स हिज नेम एंड नेम ऑफ हिज विलेज ऑन द बोट। जो बच्चा है वो बोट पे अपना और अपने गांव का नाम क्यों लिखता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, यहाँ से लिखेंगे द चाइल्ड राइट में राइट्स बनाएंगे, एस लगा देंगे, उसके बाद हिज नेम एंड नेम ऑफ हिज विलेज ऑन द बोट, यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सो डैट द फाइंडर may know who he is and where he lives। ठीक है, इसलिए कि जिसे वो नाव मिले वो ये जान सके कि वह कौन है और वो कहाँ रहता है। ठीक है, अब देखिए, द चाइल्ड लोड्स द बोट विथ सुली फ्लावर वाई। ठीक है, जो बच्चा है वो अपने नाव में सुली फ्लावर भर के क्यों उसको तैराता है, तो इसके लिए आंसर होगा he hopes the flower will be carried safely to distant land। क्योंकि वो सोचता है जहां भी ये दूसरे जगह तैर के पहुंचेगा वहां पे इसका फूल जो है सेफली पहुंच जाएगा।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है D1, पिक आउट द ग्रुप वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम डेट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ फ्लोइंग वर्ड। ठीक है, इस वर्ड का मतलब आपको ढूंढना है पोएम में जिसका सेम मीनिंग हो। तो ग्रेजुअली मतलब होता है डे बाय डे, इसके लिए हम लिखेंगे डे बाय डे। उसके बाद है डे ब्रेक, डे ब्रेक के लिए हम लिखेंगे DAWN। फ्लोइंग मतलब रनिंग, फ्लोइंग के लिए लिखेंगे रनिंग। हार्मलेसली मतलब सेफली, जो हार्म ना करे, सुरक्षित हो। ठीक है, अब देखिए D2 में क्या है, आई फ्लोट माई पेपर बोर्ड। ठीक है, द वर्ड फ्लोट टेल अस अबाउट समथिंग बीइंग डन, पिक आउट सच मोर वर्ड इन द पोएम। फ्लोट जो है यहाँ तैरना वो क्या बता रहा है कि कुछ काम हो रहा है। उसी तरह कुछ वर्ड हमको इस पोएम से ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। तो चलिए, एक तो आपको फ्लोट हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ इसका। एक तो आपका हो गया, इससे पता चल रहा है फ्लोट। उसके बाद है राइट, बच्चा लिखता है नाम, से भी पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। होप हो गया, लोड हो जाएगा, फाइंड D2 का आंसर है। अब चलिए D3 में नेक्स्ट। अब देखिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट में इसका वर्ब बनाना है। जैसे रन है तो रन के लिए वर्ब क्या हो जाएगा, रनिंग। ही इज़, फिर से रन है तो रन के लिए रनिंग। द ओल्ड मैन नीड्स अ वॉकिंग। सब में आपको बस ING लगा देना है, क्रिया बन जाएगा वॉकिंग। यहाँ पे हो जाएगा स्विमिंग, SWIMMING। यहाँ भी SWIMMING, स्विमिंग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है प्लूरल वर्ड्स। ठीक है, एक वचन बहुवचन होता है, तो सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। तो कुछ ऐसे यहाँ पे शब्द लिखना है और उसका इधर बहुवचन लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ बोट का बोट्स हो गया, तो सिंगुलर क्या हो जाएगा इसका, एक वचन बोट, बोट मतलब एक नाव, और बोट्स मतलब एक से अधिक। फ्लावर, फ्लावर मतलब एक फूल, फ्लावर्स मतलब एक से अधिक फूल। लेटर, एक चिट्ठी, और लेटर्स मतलब एक से अधिक। स्ट्रीम, यहाँ आ जाएगा स्ट्रीम्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम राइमिंग वर्ड। ठीक है, राइमिंग वर्ड वो होता है जिसका एंड साउंड, जो अंतिम ध्वनि है वो एक जैसा हो। जैसे डे में है ना, लास्ट में डे, ए में। उसी तरह स्ट्रीम है तो स्ट्रीम का राइमिंग क्या होगा, तो स्ट्रीम, तो ड्रीम, है ना। लाइव, तो यहाँ होगा गिव। फाइंड, काइंड। देखिए लास्ट का लेटर्स है वो भी सेम है, बिग के लिए हो जाएगा पिग, और नाइट के लिए हो जाएगा लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये एक एक्टिविटी है जो बच्चे आपके, जो आपके लोकल में फ्लावर है, फूल है, उसके बारे में आपस में बात करेंगे। ठीक है, और साथ में लेट्स राइट, यहाँ पे क्या करना है, फ्लावर का जो भी आप फ्लावर के बारे में बात की हैं उस पर एक पैराग्राफ लिखना है बच्चों को 40 से 50 शब्दों में। ठीक है, कि उसका शेप कैसा है, उसका सुगंध कैसा है, रंग कैसा है, उसका यूज़ क्या है। तो ये एक्टिविटी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे।